श्वेतांबर श्वेत बपु किरीटी चतुर्भुजो दैत्यग्रूप शांतम तथाक्षूत्रम चाकमंडलु चादंडम चाबिभ्रदवर्दो अस्तु महाम। शुक्रदेव के ध्यान मंत्र के साथ इस वीडियो का प्रारंभ करते हैं मित्रों। बहुत सुंदर अर्थ निकलता है। श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, नीचे से लेकर ऊपर तक सफेद, सौम्य हिम के समान सफेद, धवल पुष्प के समान बिल्कुल कांतिवान, तेजोमय, सौम्यवान, दैत्यों के गुरु, एक हाथ में जिनके कमंडल है, एक हाथ में दंड है, ऐसे शुक्रदेव मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझे ऐसा वर दीजिए कि मुझे धन प्राप्त हो, मुझे सुख समृद्धि प्राप्त हो, सभी भोग विलासिता के साधन मुझको प्राप्त हो। मित्रों, एक पूजा करने के लिए माचिस चाहिए है तो वो भी तो 2 रुपए की आती है। धन कितना जरूरी। यज्ञ करना हो, हवन करना हो, कोई अनुष्ठान करना हो, कोई पूजा कर रहा हो, कोई पूजन करना हो, सबके लिए धन की आवश्यकता। और एक हवन और चल रहा है जीवन में, घर गृहस्थी का हवन, जिसमें आहुतियां पड़ती हैं नित्य प्रतिदिन। बिजली का बिल जमा करना है, दूध वाले को पैसे देना है, घर में सब्जियां लाना है, घर में राशन लाना है, और साहब आपके बच्चों के स्कूल की फीस जमा करना है, बच्चों के वस्त्र, पत्नी की जरूरतें भी पूरी करना और अपनी भी जरूरतें पूरी करना, साथ ही भविष्य के लिए भी कुछ रखना है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसको जो पूरा करता है मित्रों, बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ में मनुष्य सुख सुविधा के बारे में भी विचार करता है, भोग विलासिता भी चाहता है, और ये कोई बुरी बात नहीं है। और ये सब कब होता है? जब आपके पास धन अर्थात लक्ष्मी जी पर्याप्त मात्रा में अनवरत आती रहे और घर में स्थिर हो। ऐसा कब होता है मित्रों? जब आपके शुक्र अच्छे हो, जब आपके चंद्रमा अच्छा हो, जब आपका बृहस्पति अच्छा हो, और साथ में शनि भी अच्छा होना चाहिए। अच्छा लेकर बैठे हैं आप, लेकिन आप हो सकता है अपनी गलतियों से उसको खराब कर रहे हो। जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ा, बहुत उम्दा शुक्र भी, बहुत उम्दा बृहस्पति भी, बहुत उम्दा चंद्रमा भी, और शनि अनुकूल हो वो भी बिगड़ने लगते हैं। ऐसे जातक के जो ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्योदय के समय, सूर्योदय के बाद के 2 घंटे का समय, ब्रह्म मुहूर्त प्रातःकाल 3 बजे से 5 बजे के बीच का समय मित्रों, इस समय में जो काम क्रिया करता है अपनी पति या पत्नी के साथ, सभी देवता जागृत होते हैं, पर ब्रह्म भी जागृत होते हैं। और उस समय वो ये देखते हैं कौन सा जातक ध्यान कर रहा है, कौन सा जातक पूजा कर रहा है, कौन सा जातक मेरा स्मरण कर रहा है, भजन सुमरन कर रहा है। ये आप नहीं भी करें कोई बात नहीं, किंतु वो क्रिया बिल्कुल ना करें। आपका सूर्य भी कमजोर होगा, आपका बृहस्पति भी कमजोर होगा, शुक्र आपका मिट्टी में मिल जाएगा मित्रों। घर में शुक्र का दोष लग जाएगा और पितर दोष भी लग जाएगा। सायकाल का समय, प्रदोष काल का समय, जो सूर्यास्त के 2 घड़ी पूर्व और 2 घड़ी बाद, लगभग 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद तक माना जाता है। इस कालखंड में भी ये क्रिया नहीं करना चाहिए मित्रों। सभी देवता जागृत होकर प्रदोष काल में कैलाश पर इकट्ठे होकर भगवान शंकर की स्तुति करते हैं। संक्रांति काल, प्रत्येक मास सूर्यदेव एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन करते हैं, जिसको संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति तो आप सबने सुनी होगी। सभी राशियों की ऐसे ही संक्रांति होती है। उस संक्रांति काल को आप ये क्रिया ना करें। आप इस वैसे तो 14 या 15 तारीख प्रत्येक मास की अंग्रेजी जो तारीख होती तब होती है। आप इसको कैलेंडर में, जंतरी में, पंचांग में, पत्रे में देख लीजिए और तब भी आप इस क्रिया से बचिए। बिल्कुल मत कीजिए मित्रों। सूर्यदेव आपके मंदे होकर अस्त हो जाएंगे, और यदि कुंडली में कहीं काल तरफ दोष लगा होगा या कोई पितर दोष लगा होगा, वो बहुत बलवान होकर आपके सभी कामों में रोड़े डालेगा। आपकी सारी मेहनत पानी में चली जाया करेगी। इसके अलावा मित्रों, अमावस्या तिथि, अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित तिथि होती है। इस दिन सभी पितर ये देखते हैं कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, मेरे लिए क्या कर रहे हैं, मुझे जल का तर्पण कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मुझे भोजन नहीं दिया, मैं भूखा बैठा हूँ।
ये बहुत गहरी बात है मित्रों। आप ये सब करते हो या ना करते हो, किंतु ये क्रिया बिल्कुल भी ना करें। इस क्रिया से वो कुपित होकर अपने ही परिवार पर दोष उत्पन्न कर देते हैं, अप्रसन्न होकर, रुष्ट होकर। बिल्कुल नहीं होना चाहिए मित्रों ये क्रिया उस दिन। एकादशी तिथि और पूर्णिमा तिथि मित्रों, तब भी ये क्रिया नहीं करना चाहिए। अब ये क्रिया यदि आप पहले करके बैठे हुए हैं, मेरा एक वीडियो देखने से पहले तक आप ये करते थे या पहले किसी कालखंड में आप ये करते थे, अब उसका निवारण कैसे हो? क्योंकि जब पाप उदित होता है तो वो अपना एक महत्व रखता है, वो काल के साथ जाता नहीं है मित्रों, उसका फल निर्धारित हो जाता है। और जब कभी भी आप पश्चाताप करके उसका निवारण कर लेते हैं, समाप्त हो जाता है। एक तो जो आज मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूं, महा उपाय, वो आपके इस पहले के किए गए कार्य का भी निवारण कर देगा, और वर्तमान में यदि कर रहे हैं तो उसका भी निवारण कर देगा। लक्ष्मी बाधा को दूर कर देगा, पितर दोष को भी दूर कर देगा, और आपके शुक्र और आपके बृहस्पति, चंद्र, शनि सबको बलवान करके आपके घर में धन संबंधी दिक्कतें दूर कर देगा मित्रों। आपको 1.25 किलो चीनी लेना है, एक सफेद रंग का सूती अंगोछा ले लीजिए, उसके अंदर वो 1.25 किलो चीनी और 125 ग्राम मिश्री रख दीजिए, उसकी पोटली बनाइए। 16 सोमवार दोपहर के समय किसी मंदिर में जाकर वहां पर जो ब्राह्मण महोदय हों, जो साक्षात बृहस्पति हैं और मंदिर भी बृहस्पति है, उनको दे आइए, उनके पांव हाथ लगाकर आशीष लीजिए। लगातार 16 शुक्रवार आपको देना है। घर का कोई पुरुष भी कर सकता है, कोई महिला भी कर सकती है। पुरुष ही करे तो बहुत अच्छा है, यानी पति करे तो बहुत अच्छा है, पत्नी से ना करवाए। आपके द्वारा किए गए ऐसे कृत्यों का जो पहले आप करके आए उसका निवारण होगा। शुक्र दोष घर में अगर उत्पन्न हो रहा है वो समाप्त हो जाएगा मित्रों। धन संबंधी समस्याएं समाप्त हो जाए, घर में किसी भी प्रकार का कोई पितरदोष आयत है पहले ही से चला आ रहा वो भी समाप्त होगा। बृहस्पति है मंदिर, बृहस्पति देव है वो पुजारी जी, और जब अपने आप अपने शुक्र, खराब शुक्र को उनको देंगे, वो उस चीनी का जिस तरह से प्रयोग अपने घर में जैसे जैसे करते जाएंगे, आपका शुक्र बलवान होता जाएगा, बृहस्पति बलवान होता जाएगा, और अंत में आप सभी सुख सामग्री, सुख सुविधाओं, सुख साधनों का भोग करते हुए मोक्ष को प्राप्त करेंगे। मित्रों, वीडियो को लाइक अवश्य करके जाइए, चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब करना ना भूलें। शास्त्रोक्त जानकारी, गूढ़ जानकारी, आपके जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें आपको यूं ही बताते रहेंगे। आपकी सेवा में तत्पर आचार्य आशीष शास्त्री। मित्रों, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ ले सकें और उनके जीवन में भी कल्याण हो। उनका कल्याण होगा, आपका भी कल्याण होगा। जैसा आप बोते हैं वैसा ही आप काटते हैं। जय श्री राम।